नमस्कार, मैं स्वप्नाली जगोजे। आइकॉनिक वुमेन अवार्ड्स के आज के इस विशेष भाग में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ स्मिता लंगड़े मैम यहाँ पे उपस्थित है। सत्यार्थ एंटरप्राइजेस की प्रोप्राइटर है। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी सहयोग दिया है और हाल ही में उन्होंने कोरोना महायोद्धा और रणरागिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्मिता जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, एक हाउसवाइफ से लेकर एक बिजनेस वुमन तक, और सार्थक आयु एंटरप्राइजेस जो है इसके बारे में थोड़ा सा। धन्यवाद, आपने यहाँ पे हमें बुलाया, इतना मान दिया। स्टार्टिंग में मैं तो बॉर्न एंड बॉटम कोल्हापुर से ही हूँ, मतलब कर्मभूमि भी यही है, जन्मभूमि भी यही है। तो हमारे फादर का शॉप ही था कोल्हापुर में, हमारी कपड़े की दुकान थी। तो जन्म से ही थोड़ा सा अभी व्यवहार का थोड़ा ज्ञान मिलता गया। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तब हमारे घर पे भी जो राशनिंग का डेपो रहता है, रॉकेल का डेपो, केरोसिन का, तो वो था, वो पूरा मेरी ही जिम्मेदारी रहती थी। तो वो जैसे मराठी में बाळकडू बोलते हैं, तो वैसे वो बचपन से ही मिला। तो इसलिए एक थोड़ा सा पहले ही व्यवहार या फिर बिजनेस की एक जो खिंचाव रहता है वो पहले से ही था। फिर पहले कॉलेज कंप्लीट किया, वेब इंजीनियरिंग किया, उसके बाद शादी हो गई। तो हाउसवाइफ भी थी, 3-4 साल किया। फिर थोड़ा तो सबका जैसे चलता है घर के लिए नौकरी ढूंढी। फिर एक कब पता चला कि नहीं यार, अपना मन नहीं लगेगा नौकरी में, तो कुछ करना है। तो वेब इंजीनियरिंग किया ही था, तो डाटा प्रोसेसिंग की शुरुआत की। तो सबको कंप्यूटर पे काम मिल रहा था, उस टाइम पे कंप्यूटर नए भी थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि बहुत लोग ऐसे कि जिनके पास कंप्यूटर ही नहीं है। फिर वो वापस से हमें बात करते थे कि तई ऐसे नहीं है, कुछ ऐसा नहीं करो जो घर पे बैठ के करे। सेकेंड में ना उसमें प्रॉब्लम बड़ा था कि टारगेट था। तो टारगेट वर्क थोड़ा सा महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो लोग काम करना चाहते हैं वो पार्ट टाइम में इच्छा थी। तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखते देखते पहले पेन का शुरुआत किया, यूज एंड थ्रो 2 रुपए वाली पेन, जो कहीं पे भी चल जाता था। तो इजी मार्केटिंग हो ऐसा कुछ निकाला। तो पहले मशीन का देखा, मशीन के ऊपर खुद काम किया। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि लोग भी कर सकते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग मिलते थे कि हम करेंगे। तो फिर धीरे धीरे हर एक ने मशीन खरीदी। फिर एक कंसेप्ट बाय बैक उस टाइम पे एक नया निकाला कि मशीन लगाओ, प्रोडक्शन निकालो, मुझे तो अच्छा। हाँ, मतलब प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद वो प्रोडक्ट्स आपको वापस मिल जाता है, वापस आप मार्केटिंग करते हो उसका। जी, बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोगों को एक है प्रोडक्शन बहुत कर सकते हैं, मार्केटिंग कहाँ पे करें। करेक्ट। और जो सबसे ज्यादा मतलब घबराहट है मार्केटिंग की है। तो वो अगर निकाल दे तो प्रोडक्शन, भले कोई भी बंदा रहेगा, लड़की रहेगी, कोई लड़का रहेगा, जो हाउसवाइफ है वो आसानी से कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसमें कौन से प्रकार के मशीन्स होते हैं जो आप सेल आउट करते हो? अभी तो स्टार्टिंग में हमारे यूज एंड थ्रो पेन का था। बाद में हमने कॉटन मिक्स, मतलब अपनी जो दिया बाती रहती है, दिया बाती का निकाला। फिर पेंसिल का निकाला। और अभी भी और एक 4 है, मतलब हेयर बैंड है या फिर वाटर फिल्टर है। तो ये सबका करना है। लेकिन अभी ये 6 महीने का जो बैड पैच आ गया है, उसके बाद दिवाली के बाद वो हम और एक नया कुछ 4 मशीन निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये मार्केटिंग कैसे होता है? जब प्रोडक्शन होता है उसके बाद आपके पास सब प्रोडक्ट्स फिर से आते हैं, तो ये मार्केट में आप कैसे सेल आउट करते हो? मशीन तो मोस्टली हमारा माउथ पब्लिसिटी थ्रू ही चलता है। मशीन सब माउथ पब्लिसिटी की। और हमारा यूट्यूब भी चैनल है सत्यार्थ एंटरप्राइजेस के, तो उसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया भी चलता है। ऑल ओवर इंडिया ये सेल शुरू है, तो अभी जो मार्केटिंग हो रहा है वो ऑल ओवर इंडिया में है। जी, वाओ, दैट्स ग्रेट। और इसमें कैसे स्कोप रहता है? मीन्स लेडीज को या फिर टीनेजर्स को या फिर मेल्स को, किस तरह के कैटेगरीज आप लेते हो? हम कंपलसरी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग रहता है। जो भी बंदा है वो पहले इंक्वायरी करेगा व्हाट्सएप पे, उसको सारा डिटेल्स हम देते हैं। अगर उसको चाहिए तो वीडियोस वगैरह है, वो भी सपोर्ट के लिए है। अगर कोई बोलता है कि मेरे को आने को पॉसिबल नहीं है, तो आप कोई बंदा भेजो या फिर मेरे को डोर डिलीवरी चाहिए, तो वो भी हम करते हैं। लड़का जाएगा वहाँ पे सिखाएगा, वहाँ पे वो बंदा भी करके देखता है कि उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मेरे को जम रहा है, मेरे को ये करना है। हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं, 5 साल का एग्रीमेंट रहता है, ताकि आप भी अगर बाहर सेल करना नहीं चाहते तो नो इश्यू, आप हमें भी दे सकते हो। अगर आपको बाहर सेल करना है वो आपकी इच्छा है।
करेक्ट, या थोड़ा सेल करो थोड़ा हमें दो, दोनों भी चल जाता है। हाँ, उसमें उनका मार्केटिंग का जो भय है वो निकल जाता है। हाँ। तो इसमें ट्रेनिंग्स भी आप देते हो, जिनको भी सेल आउट एंड ऑल प्रैक्टिस में रहना है उनको आप ट्रेनिंग्स भी देते हो ऑल ओवर इंडिया? जी एब्सोल्युटली। तो ये अभी जो कोविड का सिचुएशन है तो इसमें आप ट्रेनिंग्स वगैरह कैसे होता है? वीडियो कॉलिंग से चल रहा है। वीडियो कॉलिंग से ट्रेनिंग्स रहते हैं इसके। ओके। और प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है उसके नॉर्मल कॉस्ट कैसे रहते हैं? अगर किसी को इन्वेस्ट करना है इसमें तो कैसे इन्वेस्ट करें? अभी मशीन जो है हमारा लगभग 30,000 से लेके 90,000 तक है। ओके। तो एक मशीन अगर किसी को बाय करना है हाँ, मतलब तो 30,000 से लेके 90,000 तक। हाँ, अलग अलग टाइप्स के मशीन जो है उसके हिसाब से वो रेट्स रहते हैं। वेरी नाइस। और अभी जो आपकी जर्नी है मीन्स बचपन से लेकर आप इस हाउसवाइफ, फिर उसके बाद ये बिजनेस वुमेन, तो वो आपकी जर्नी कैसे रही है आपकी लाइफ में? जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में तो हमारे पापा के थ्रू वो तो गुण आ ही गए थे, धीरे धीरे एक था कि कुछ तो करना है। अभी क्या है कि बचपन में हमारी नानी भी क्या करती थी कि अगर आप नौकरी करते हो कि अपना घर चला सकते हो, लेकिन आप कोई भी रोजगार निर्माण करते हो तो उससे 4 घर तो चलेंगे, कुछ तो करो। मतलब अगर आप एक कपड़े का ही उदाहरण लो, अगर आप कपड़े का एक सिलाई वाला है, एक बेचने वाला है, एक कोई उसका डीलर है, कम से कम 4 घर चल रहे हैं। तो एक ऐसी चीज बनाओ कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर की रोटी ना बने, 4 घर की रोटी बने। तो इसीलिए कुछ ना कुछ करना है। पहले डाटा प्रोसेसिंग किया लेकिन उसमें लिमिट आ गया, क्योंकि पहले इतने 10 साल पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, या फिर एक टारगेट नहीं चाहिए। मतलब महिलाएं कैसे बिंदास होकर काम करें, आज नहीं हुआ चलो कल करो, डर नहीं है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा पैसा डूब गया, हाय मैं क्या करूँ, किसी का झगड़ा, ऐसे नहीं चाहिए। शांति से काम करो, कोल्हापुर वैसे भी शांति है। करेक्ट। और आप सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुकी है, सोशल एक्टिविटीज के भी आपके बहुत सारे मीन्स नाम मैंने देखे, जो अवार्ड्स आपने जीते, जो रिवॉर्ड्स आपने जीते हैं। तो ये जो अभी अवार्ड आपने जीता है रनर रागिनी का है या फिर कोविड का जो है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। अभी एक चीज है, मेरा तो यही मानना है कि आप जब रोजगार या फिर कोई भी बिजनेस करते हो तो सबसे पहले समाज का भी कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने साथ 4 लोगों के भी पेट भरे, लेकिन एक ऐसा गट है जिनको कुछ भी नहीं ये काम कर सकते, मतलब वृद्ध रहेंगे या फिर बच्चे रहते, वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत करना ही है। और क्या होता है कि अभी जब आप काम करते हो उस टाइम पे ये सारे लोग मिलते ही रहते हैं कि थोड़ा ये है थोड़ा वो है, काम करना है, लेकिन उनको नहीं, मतलब प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो अलग से कुछ तो करना ही है। तो इसके लिए, और कोरोना एक ऐसा बैड पैच आया है कि हमारी सभी के जिंदगी इकोनॉमी भी डाउन हो गई और सबको रिस्क फैक्टर है। तो इसमें आपका मीन्स योगदान कैसे रहता है? जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है उस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। तो जो कोविड का स्टार्टिंग हुआ, तो मोस्टली तो 21 डेज हम भी बाहर नहीं निकले थे, लेकिन एक हुआ था कि अभी घर पे भी बैठ के अगर हम बोर हो जाते तो मैं बाहर निकली, तो थोड़ी दूर पे ऐसे हुआ कि कोई पुलिस है या फिर सिपाही है, तो वो वैसे ही पानी है क्या, कोई लोग पानी भी नहीं देते थे। तो फिर वहां से चालू हुआ कि चलो पहले पानी देते हैं, फिर चाय नाश्ते का चालू हुआ, फिर धीरे धीरे पता चला कि जो अभी जिसका हाथ पे पेट है उसका तो घर पे भी अनाज नहीं है, कोई रोते थे क्या था, तो उससे धीरे धीरे शुरुआत हुई कि किसी को क्या चाहिए, जिसको जो चीज चाहिए उसको वो मिलेगा, उससे चालू हुआ। फिर कभी किसी ने ग्रोसरी मांगा, किसी ने सैनिटाइजर मांगा या किसी ने मास्क मांगा, तो उस हिसाब से हम देते चले। हिसाब से आपका योगदान उसमें रहा है। बहुत अच्छी बात है। और रण रागिनी जो पुरस्कार आपने जीता है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना है। जी, अभी वो रण रागिनी का तो पहले ही उन्होंने कांटेक्ट भी किया था कि इतना बिजनेस डेवलप हुआ है। उनका एक चीज था कि हमारे कोल्हापुर से लेडीज जो कर रही है उनका वो बहुत बड़ा रामदास आठवले जी का वो प्रतिष्ठान है, तो उनका बहुत बड़ा उसमें हाथ था कि नहीं मैडम को कुछ करना है या मैडम को कुछ देना है, तो उससे वो चल ही रहा था, लेकिन वो कुछ टाइमिंग नहीं जम रहा था। करेक्ट। अभी फिर हो गया, कल ही हुआ है वो रण रागिनी का। अच्छा, कल ही आपको अवार्ड है, कांग्रेचुलेशंस टू दैट। मीन्स आपको अभी वो अवार्ड भी मिला है और आप आगे भी अभी ये अवार्ड जीत चुकी है IWA का, तो आपका फीलिंग कैसा है? मीन्स अभी आप
किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं? अभी क्या है ना, जब आप काम करते हो तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि करते जाओ लेकिन एक जो रहता है कि किसी का एक शाबाशी मिलता है तो और भी लगता है कि चलो और भी काम करें। हाँ, और एक आइकॉनिक वुमेन, एक इंस्पिरेशन बन के आप आगे जा रहे हो मीन्स सभी वुमेन्स के लिए। स्पीड न्यूज ने ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इसको लेके आप आगे जाओगे और भी वुमेन्स आपको फॉलो करेंगे कि आपकी जर्नी जो अभी तक रही है वो आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो। ये भी अवार्ड आपने अभी जीता है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अभी ये अवार्ड्स तो पहले हमें मालूम भी नहीं था कि ऐसे कुछ रहता भी है। तो हमारी बहुत एक अच्छी सहेली है, उन्होंने ही रेकमेंड 2-3 जगह किया था। उसके बाद से कि ये अवार्ड का सिलसिला चालू हुआ। लेकिन इंटरव्यू का ऐसे है कि कुछ ऐसे भी है कि लोगों को जानना है कि सत्यार्थ क्या है, या फिर सत्यार्थ का क्या चल रहा है, ये स्मिता मैडम कौन है। तो इसके लिए एक इंटरव्यू भी चाहिए और स्पीड न्यूज का एक प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ही चला जाएगा। जिसको भी रहेगा, कोई भी अगर क्वेरी रहेगा तो एक न्यूज देखे या फिर अपनी इंटरव्यू देख के उसको पता चलता है कि सामने वाला बंदा क्या है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड आपका इंटरव्यू देखेंगे और जरूर इसका फायदा आपको होगा। और आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप प्रोवाइड करते हो तो ये इसका भी फायदा सभी को होगा। तो लास्ट में जाते जाते मुझे आपको पूछना है कि अभी जो लेडीज आपको देख रही है, एक आइकॉनिक वुमेन आपको देख रहे हैं जो एक आप इंस्पिरेशन हो उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? जी, अभी एक है कि लेडीज अभी जो नव दुर्गा के रूप है जिसमें दुर्गा है, तो दुर्गा क्या करती है वो लेडीज को शायद पता ही नहीं है। दुर्गा जो है जो अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति है जो कोई भी चीज आसानी से कर सकती है, कोई भी लेडीज कर सकती है। खाली एक चीज है कि उनके मन में जो भय है वो निकाल दो तो सारी चीजें आसान है। करेक्ट। तो वो उनको खाली भय निकालने का काम है तो सारी दुनिया आसानी से चल जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। सत्यार्थ की कोई वेबसाइट या फिर कोई यूट्यूब चैनल के लिंक आप शेयर करना चाहते हो या फिर कोई कांटेक्ट नंबर? जी, satyarthaenterprises.org है कि हमारी वेबसाइट भी है। सत्यार्थ एंटरप्राइजेस का डायरेक्ट यूट्यूब चैनल भी है और चैनल पे जाए या फिर आपको वेबसाइट पे हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो नंबर भी मिलेगा आपको। बहुत अच्छे। सत्यार्थ के बारे में आपने अभी जानकारी ली है। मैम का जो एंटरप्राइज है सत्यार्थ, उसके प्रोप्राइटर वो है और इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे अलग अलग तरह के जो मशीन्स उन्होंने लॉन्च किए हैं वो भी आप देखिए और उसमें आप खुद बिजनेस खुद का शुरू करना चाहते हैं तो ये आप मशीन ऑनलाइन उनकी तरफ से मंगवा सकते हो, उसकी ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी और उसके साथ ही आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकोगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैम लेके आई है। तो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो जिस नंबर पे उन्होंने आपको कांटेक्ट करने के लिए कहा है उस नंबर पे आप उनको कांटेक्ट कीजिए। एक इंस्पिरेशन वुमेन, एक आइकॉनिक वुमेन अवार्ड जो स्पीड न्यूज़ लाइव 24 की तरफ से प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है, उसके मंच पे आज ये मैम आई हुई हैं और इनको ज़रूर आप सहयोग दीजिए। मैम आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कॉन्ग्रेचुलेशन स्पीड न्यूज़ लाइव 24 फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।